हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे मध्य एशिया के बारे में। जो दावा किया जा रहा था कि ईरान और यूएसए के बीच में बहुत ही बड़ा डील हुआ है, समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिए जाएंगे इस्लामाबाद की पहल के द्वारा। हालांकि ये चीज़ें देखती हुई नज़र आई, पाकिस्तान में इसका बैठक हुआ। बैठक होने का कोई अंतरिम रिजल्ट या कहा जाए अंतिम रिजल्ट जो है नहीं निकल सका, वो आप सभी ने जाना। कोई एक या दो मुद्दे थे जिस पे अंतिम रिजल्ट या अंतिम परिणाम नहीं निकले, इस समझौते का कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद से अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप, वो ट्रंप ही है। वास्तव में उसके जो एक्स पे दावे किए जा रहे थे कि पहले तो उकसाना, फिर ईरान को ख़त्म करने जैसी धमकियाँ देना, फिर ईरान हमसे भीख मांग रहा है जैसे धमकियाँ देना, फिर उसके बाद से ये कहना कि जो हॉर्मुज है वह वहाँ पे जितने भी देश हैं जो अपने व्यापार को सुगम बनाना चाहते हैं वो कब्जा कर लें। अगर ऐसे ना हो तो फिर जो है वहाँ की जो नौसेना है, यूएसए की नौसेना है, वो वहाँ पे जाएगी, तैनात हो रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जा रहा है बड़े लेवल पे। इस बीच में यूके के द्वारा भी एक पहल किया गया जिसमें भारत भी शामिल हुआ था और भी यूरोपियन देश शामिल हुए थे और अनदर कंट्रीज भी शामिल हुए थे, जिसमें ये बात चल रही थी कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की रणनीति बनाई जाए, युद्ध के द्वारा नहीं, सहमति के द्वारा ही, टेबल पे बातचीत करके ही कैसे बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ईरान मरता क्या नहीं करता, ईरान के पास कोई और पॉइंट है ही नहीं जिसके वजह से या जिसके तहत वह अमेरिका को पीछे न झुका पाए। दूसरा चीज़ यह है कि अमेरिका वास्तव में इसको मार तो पड़ी है यहाँ पे, मार और बहुत अच्छी तरह से मार पड़ी है। क्योंकि ये यहाँ पे आया था आग लगाने किसी दूसरे के लंका में, लेकिन खुद ही उसकी लंका मतलब लग गई। उसका कारण यह है कि सभी इसके जितने भी साझेदार थे उस सभी के सभी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, चाहे वो यूके हो चाहे वो नाटो हो, सभी ने अपना एक टाइम पे हाथ खड़ा कर दिया। हालांकि यह इसी की चाल थी या इसी का प्रकोप था या पॉलिसी थी जिसके कारण नाटो भी साथ इसका नहीं दिया, क्योंकि इसी के कुछ समय पहले नाटो कंट्री को ही फंडिंग करने से मना कर दिया था, नाटो को भंग करने की बात कहा था। उसके बाद से आपने देखा ग्रीनलैंड पे कैसे कब्जा करने की बात किया जा रहा था। उसके बाद वेनेजुएला पे जो हुआ वह किसी से सिपाही नहीं है कि कैसे क्या चीज़ें मैनेज हुई, है ना। तो इस रवैये के कारण कोई भी इस पे ट्रस्ट नहीं करा और उसके कारण यह अकेला युद्ध में जो है अकेला रह गया, अर्थात ना नाटो साथ दिया और ना ही कोई अनदर कंट्री जो है इसका साथ दी। अब ये पड़ गया अकेले। अकेले जब पड़ा तो चूँकि कोई तो चाहिए पिट्ठू जो उसके बातों को बता सके, कह सके। ऐसे अब जैसे भारत जैसे देश है उसके ऊपर तो ऐसा थोपा नहीं जा सकता है। तो उसने पकड़ा किसी एक गधे को, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गधे होते हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उस गधे को पकड़ा और गधे को आदमी बनाने के लिए सोचा, लेकिन गधा तो प्रवृत्ति से ही गधा होता है, ये सभी लोगों को पता है, और खच्चर खच्चर ही होता है, और उसकी आदत जो है पैर डुमाने वाली और शरीर डुमाने वाली कैसे जा सकती है। तो वह दुमाना शुरू किया और पूरे विश्व में शांति का पहल शुरू किया, और उसकी पहल को इजराइल ने ही ठुकरा दिया पहले कि नहीं नहीं, इस्लामाबाद पाकिस्तान के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाएगी तो हम उस बैठक में नहीं रहेंगे या हम इस जो समझौते को है नहीं मानते हैं, ठीक है। और वो विश्व की शांति की बात कर रहा है। किस विश्व की शांति की बात कर रहा है? उसी विश्व की शांति का जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जो टेररिज्म को फंडिंग देता है, जहाँ पे लोकतंत्र बचा ही नहीं है। इंडिया से तुलना किया जाता है, कैसी तुलना भाई, इंडिया से कैसी तुलना? मैं क्षेत्रफल के आधार पर नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, लोकतंत्र के आधार पर ही आप देखिए, संविधान के आधार पर ही देखिए। वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कार्यपालिका खुद इस सैन्य शासन के नीचे छिपी हुई है। यानी ऐसे देखने में नजर आ रहा है कि वहाँ पे कार्यपालिका का नहीं बल्कि सेना का शासन चल रहा है। जितने भी डील हो रहे हैं, आसिफ मुनरो, अरे भाई मुनरो क्या है? गवर्नर जनरल है तुम्हारे वहाँ का। गवर्नर जनरल कहाँ रह गया? राष्ट्रपति कहाँ पे है भाई? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे है? वे डील नहीं कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बचा ही नहीं है, ठीक है। वह तो म्यांमार वैसे ही बदनाम है, हालांकि म्यांमार में वो सारी चीज़ें घटनाएं घटी तो वैसे वो मतलब राग अलाप रहा था। कुछ समय पहले म्यांमार भी कहा रहा था कि हम तो ऐसे ही बदनाम है, बल्कि कारनामा कोई और करता है। तो कारनामे वास्तव में कहीं और हो ही रहे हैं। वहाँ पे जो हुआ वो तो दिख जा रहा है, क्योंकि उसका करा, उसके कहने का मतलब ये था कि मेरा जो कहा है या मेरा करा जो होता है पूरे सभी लोगों को दिख जाता है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को की जो बातें हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें का मतलब जो बड़े बड़े डिंग देने वाले हैं उनकी कोई नहीं देखता, उसको नहीं देख पाते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अब आपको दिखाई देगा इसकी सच्चाई। जो हॉर्मुज में बताया जा रहा था कि हॉर्मुज खुल गया है, बहुत तेज़ी से आवागमन हो रहा है, निर्यात निर्यात जो है बिल्कुल तेज़ी हो गई है इसमें, यानी विश्व मार्केट एकदम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भारत की शिप आ रही थी हॉर्मुज से और उसको कैप्चर कर लिया गया। अब इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कैप्चर कर लिया गया है तो कितनी अभी भी उथल पुथल वहाँ पे होगी, जिसके कारण कैप्चर हो गया। अब इसमें रीओपनिंग की जो बात चल रही थी हॉर्मुज की, ऐसा लग रहा है कि ये असंभव सा लग रहा है, या ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है कि कब तक चलेगा, कब होगा, कब नहीं होगा, है ना। क्योंकि अमेरिका अपने ही बात पे अड़ा हुआ है। और क्यों अड़ा हुआ है भाई, उसकी नोबेल पुरस्कार जो है वो बहक रहा है। नोबेल पुरस्कार शांति का उसको चाहिए किसी तरह से, और उसको कोई शांत जब तक नहीं करेगा, नोबेल पुरस्कार दे के शांति उसको मिलेगी नहीं, ठीक ना। तो गुजरात बाउंड शिप एमंग 2 वेसल्स सीज बाय ईरान नियर हॉर्मुज के आसपास सीज किया गया है, पकड़ा गया है, कैप्चर किया गया है ना। ईरान टाइटन कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज आफ्टर यूएस कॉल ऑफ रीन्यूड अटैक। इसके बाद से ये सारी चीज़ें यहाँ पे घटनाएं शुरू हो गई हैं। तो ये सभी चीज़ें जब शुरू होंगी तो फिर वही चीज़ मैं दोहराऊंगा नहीं, फिर तेल संकट, आर्थिक झटका, या फिर से जो है ईंधन ऊर्जा की जो है कमी यहाँ पे दिखाई दे देगी, और इससे बड़े लेवल पे जो है प्रभाव दिखाई देते हुआ नजर आएगा। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। पिछले जो पश्चिमी एशिया है, मध्य एशिया है, पिछले 28 फरवरी से चल रहा है, और 28 फरवरी से ही सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।